मैंने लास्ट क्लास में आपको शॉर्ट में बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में और कैसे वो ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है, कैसे इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है, ये शॉर्ट में बताया था। अब मैं आपको उसको ब्रीफली समझाने जा रही हूँ कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में होता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सिंह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पर। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको हार्ट में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस शॉर्ट में समझाई थी कि कितने चैम्बर्स होते हैं और कैसे इम्प्योर ब्लड आता है और कैसे वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो करके कैसे पूरी बॉडी में जाता है, ये शॉर्ट में समझाया था। तो आइए समझते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है हार्ट का, कैसे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे जो आपके हाथ में ब्लू और ग्रीन जो वेन्स दिखाई देती हैं वो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें, और जब वो प्योर हो जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। प्योर ब्लड रेड कलर का होता है। तो चलिए कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, जिसमें से आपका ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में कहेंगे दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये वेना केवा है, यानी कि महाशिरा। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, ये वेना केवा यानी कि महाशिरा से आता है हमारे दाएं अलिंद में आता है, यानी कि राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आता है तो यहाँ पर ये वॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये जैसे ही आपका राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड एंटर करता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये ब्लड अंदर आता है, ये वॉल्व, अब ये ऊपर नहीं जा सकता ब्लड इस वॉल्व के थ्रू, क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाता है। बस ये ऊपर से नीचे निलय यानी कि वेंट्रिकल में जाने के लिए ओपन होता है और ये वापस इसमें नहीं जा सकता। ये वापस जैसे अगर कुछ जाएगा भी तो ये बंद हो जाता है, तो यहाँ नहीं जाता है। तो क्या होता है कि ये आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व से इम्प्योर ब्लड अंदर आया और अंदर आके आप यहाँ पर आया आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये आपका ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड था, इसको लंग्स में भेज दिया गया। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पर भी ये वॉल्व होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में भेज दिया जाता है। यहाँ पर लंग्स होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, लंग्स में भेज दिया जाता है। तो लंग्स में क्या होता है, ये ब्लड आपका प्योरीफाई हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ऑक्सीजन मिक्स होते ही ये आपका, ये यहाँ पर लंग्स हैं और ये उसकी लंग्स की वेन्स हैं, ये पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका ब्लड प्योरीफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होकर के, इसीलिए मैंने इसको रेड दिखाया है, क्योंकि ब्लड प्योरीफाई हो गया तो वो रेड कलर का दिखाया मैंने। प्योरीफाई होकर के आपके आता है लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जैसे ही ये एंटर करता है और यहाँ पर होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, तो एंटर करता है तो ये वॉल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है और ब्लड को यहाँ से जाने देता है, प्योर ब्लड को आपका जाने देता है बाएं निलय में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है। लेकिन ये इसको वापस बैक नहीं जाने देगा, क्योंकि जैसे ही ब्लड यहाँ आता है ये वॉल्व बंद हो जाता है। यहाँ से जाने पर वॉल्व बंद हो जाता है और बस आने के लिए ओपन रहता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर आया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल क्या करता है, पंप कर देता है आपका ब्लड, तुरंत आपका जाता है यहाँ पर प्योर होकर के ब्लड आपका जाता है ये महाधमनी यानी कि एरोटा में जाता है और एरोटा से आपका पूरी बॉडी में भेज जाता है, धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका यानी कि कैपिलरी भेज दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ वॉल्व्स के बारे में।
यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्व है ये यहाँ पर इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो वॉल्व है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो इम्प्योर ब्लड को अंदर आने देता है, आपका वेना केवा से इम्प्योर ब्लड को अंदर आने देता है। इम्प्योर ब्लड आपका तुरंत लंग्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ब्लड प्योरीफाई हो करके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर होता है लंग्स होते हैं, इस जगह पर आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, तो आपका ये ब्लड प्योरीफाई हो करके आपका तुरंत ब्लड की जो वेन्स होती है पल्मोनरी वेन्स, उसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ओके, तो उन धमनी के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका भेज दिया जाता है लेफ्ट एट्रियम और यू कैन से बायां अलिन में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो एक वॉल्व होता है ये बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही ये प्योर ब्लड इसमें एंटर करता है ये वॉल्व ओपन हो जाता है तो सारा ब्लड आपका कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेकिन ये ब्लड बैक नहीं हो सकता, बैक होगा भी तो ये वॉल्व यहाँ के लिए बंद हो जाता है। ऊपर से जब नीचे आता है तो ये खुल जाता है, लेकिन आप सोचिए कि बैक हो जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, बैक नहीं हो पाता है। तो उसके बाद ये ब्लड आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप कर देता है और ये पंप होकर के आपका जाता है शुद्ध रक्त आपका महाधमनी यानी कि एरोटा के थ्रू आपके पूरे शरीर में, धमनियों में जाता है, आर्टरीज में, फिर एट्रियोल्स में जो आपकी छोटी धमनियाँ होती हैं उनके थ्रू पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने शॉर्ट में समझाया है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कौन कौन से इसके पार्ट हैं। देखिए ये जो है हार्ट है, ये पूरा हार्ट है। इसमें ये जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम है यानी कि दायां अलिन, ये दायां निलय है यानी कि राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिन, ये है आपका बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अशुद्ध रक्त महाशिरा से आपका आएगा सीधे आपके दाएं अलिन में, दाएं अलिन से आएगा आपके दाएं निलय में, दाएं निलय से ये तुरंत आपका पंप कर दिया जाएगा लंग्स में, लंग्स यानी कि फेफड़ों में, जहाँ पर ये प्योरीफाई हो जाएगा और प्योरीफाई हो करके लंग्स की जो वेन्स होती हैं पल्मोनरी वेन्स, उसके थ्रू तुरंत आएगा आपके बाएं अलिन में। बाएं अलिन से जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है, जैसे ही ब्लड बाएं अलिन में आता है वो ओपन हो जाता है और ये तुरंत आता है आपके बाएं निलय में। बाएं निलय से पंप करके आपका ये प्योर ब्लड पूरे शरीर में महाधमनी के थ्रू भेज दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं आपको इसमें थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स में थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड था, इम्प्योर ब्लड वेना केवा के थ्रू आपका आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आपका ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू अंदर आया और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जैसे ही आपका आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पंप कर दिया गया लंग्स की तरफ। लंग्स में जा कर के ब्लड प्योरीफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया और जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये आपका आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाता है ये आपका, चूँकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग का काम करता है तो पंप करके ये आपका प्योर ब्लड पहुंचा दिया जाता है एरोटा में और एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगी।